आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। पूरे देश भर में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की 140वीं जयंती। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ने जन समूह को दिलाई एकता की शपथ। मंडी जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या। नाच दिल से अकादमी चंडीगढ़ ने लिए हिमाचल रॉकर 2015 के ऑडिशन में बच्चों ने बिखेरा अपने हुनर का बखूबी जादू। और पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 में 144 पायलटों ने भरी 93 किलोमीटर की उड़ान। मौसम अनुकूल न होने पर बीच में ही रोक दी गई थी प्रतियोगिता। लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर राष्ट्र ने आज उन्हें नमन किया। इस उपलक्ष्य पर हमीरपुर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रन फॉर यूनिटी में भाग ले रहे लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। लौह पुरुष की जयंती समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनसभा को भी संबोधित किया। प्रोफेसर धूमल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 140वीं जयंती पर याद करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि विश्व में भारत का बहुत बड़ा स्थान होगा। धूमल ने कहा कि यह वही लक्ष्य है जो हमें भारत माता को वैभव तक ले जाएगा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 140वीं जयंती आज है, वो सारा देश मना रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्सी पे बैठ के संबोधित कर रहे हैं। बहुत बड़ी जनता की भीड़ सामने बैठी है और उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं विश्व में भारत का बहुत बड़ा स्थान होगा। ये वही लक्ष्य है जो हम लेके चले हैं, भारत मां को परम वैभव तक ले जाने का। इस मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर प्रोफेसर धूमल ने उपस्थित जन समूह से राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक सहयोग देने का भी आह्वान किया। हमीरपुर से के चैनल के लिए संजीव बॉबी की रिपोर्ट। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पटेल के बताए मार्ग पर चलने के लिए शपथ ग्रहण करवाई गई। जब तक सूरज चांद रहेगा वल्लभ भाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा वल्लभ भाई का नाम रहेगा। लौह पुरुष के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मंडी में पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। मंडी स्थित राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानाचार्य अशोक अवस्थी ने सभी विद्यार्थियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए गए मार्ग पर चलने का आग्रह भी किया और सभी विद्यार्थियों को एकता की शपथ भी दिलाई। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और हमारे महाविद्यालय का जो नामकरण है, नाम है, वो उन्हीं के नाम पर है और इसी के लिए आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। और बच्चों के बीच में आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, देशभक्ति के गीत और कविता पाठ। इसके बीच में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करवाए जा रहे हैं और मेरा आज इस महाविद्यालय के बच्चों से यही आग्रह रहेगा कि जिस तरह से
सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन में बहुत अनुशासित थे, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तित्व थे और उन्होंने देश को संगठित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मेरा इस महाविद्यालय के सब बच्चों और बाकी जितने हमारे इस महाविद्यालय परिवार के हमारे सदस्य हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम इन सब गुणों को हम अपने जीवन में ढालें। आज हमारे कॉलेज में वल्लभ जयंती मनाई जा रही है, तो और इसके साथ कई कंपटीशन करवाए जा रहे हैं। तो इसमें एक रंगोली जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाई जा रही है, तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और इसके साथ हमारी क्रिएटिविटी सामने आ रही है और हम सबको अपनी प्रतिभा सामने लाने का मौका मिल रहा है। वल्लभ महाविद्यालय मंडी के परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। गांधी भवन में मंडी जिला कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। मंडी स्थित गांधी भवन में मंडी जिला कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान और युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित हुए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने और साथ ही आतंकवाद और सांप्रदायिकता जैसी ताकतों से एकजुट होकर लड़ने का संकल्प भी लिया। वहीं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर भी फूल माला पहनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी जी लगभग 16 वर्ष तक हमारे भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इंदिरा गांधी की अहम भूमिका रही है। 25 जनवरी 1971 को छोटी छोटी रियासतों को मिला करके हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उसमें हमने धन्यवाद किया है, बहुत बड़ा योगदान है। और इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया। हरित क्रांति की तरफ इन्होंने बढ़ावा दिया और एक पहली इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने जो है बांग्लादेश को जो है आज़ाद करा करके जो है आज़ाद करवाया। इस मौके पर मंडी जिला युवा कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अधिक जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन परिस्थितियों से अवगत करवाया गया। आज जो हमने यहाँ पे मीटिंग रखी है वो अपने श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित की है। और हमने यहाँ पे यूथ के जितने भी मेंबर बुलाए थे उनको आगे जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से अवगत कराया और इंदिरा गांधी जी के भी। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आगे को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ नए जनरेशन जोड़े। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 के दिन पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। वहीं 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में मंडी स्थित गांधी भवन में दोनों ही विभूतियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल पर अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग, सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस ऑल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। बीते दिन देश भर में करवा चौथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं मंडी में भी महिलाओं ने चांद को अर्घ देकर और पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी। इस दिन खास के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार कर नजर आई। करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं चंद्रमा के निकलने का इंतजार बड़ी ही बेताबी से करती हैं। वहीं बीती शाम चंद्रमा आसमां पर नजर आया, वैसे ही सारी महिलाएं पूजा की थाली सजाकर चंद्रमा की पूजा करने के लिए घरों से बाहर निकल आई। सभी महिलाओं ने पहले चंद्रमा की पूजा की और अपने पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से जल ग्रहण किया। और सारा दिन हम निर्जल और निराहार व्रत करते हैं। शाम को 4 साढ़े 4 के बीच हम अपने जो एक थाली बांटने की परंपरा भी है, उसके द्वारा हम पूजा पाठ करके कथा सुनाते हैं। ये कथा भी बहुत प्रचलित है। और सबने गणपति भगवान की और तुलसी माँ की पूजा की। ये व्रत सब के पति की, अपने पति की लंबी आयु के लिए सब औरतों के लिए और सबके घर में आज सब औरतें खुशहाली हो, सब अपने परिवार के लिए ये व्रत रखती हैं औरतें और अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख शांति के लिए। हम सब लोग चाहते हैं कि भगवान माता करवा चौथ सबको खुशियाँ दे और सबको सदा रखे। करवा चौथ के त्योहार के दिन महिलाएं तुलसी की भी पूजा करती हैं, क्योंकि तुलसी की भी पूजा कर अपने पति के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। मान्यता है कि तुलसी का पूजन करने वाली महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी माता की पूजा की और गणेश जी की पूजा की, और ये अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सब जगह पे पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी। इस मौके पर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई। इस मौके पर महिलाओं ने अपनी बातें के चैनल के साथ भी साझा की। करवा चौथ का एक स्त्री के जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक स्त्री के जीवन में जिस तरह से पति का महत्व होता है, तो पति की लंबी आयु के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक सुहागिन स्त्री के लिए करवा चौथ के व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन सबसे पहले तो भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी विघ्नों का नाश करने वाले और उनके जीवन में सुख और समृद्धि देने वाले केवल भगवान गणपति जी हैं। उसके बाद भगवान शंकर जी की, माँ पार्वती की और भगवान चंद्रमा जी की इसमें पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक होता है और इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है ताकि वो चंद्रमा उनके जीवन में निर्मलता, सुख समृद्धि और शांति लाए। देश भर में करवा चौथ का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रात को महिलाओं ने चंद्रमा की पूजा की और अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। स्पोर्ट्स हॉस्टल सुंदरनगर की हॉकी टीम लगातार 20 वर्षों से स्वर्ण पदक जीतती आ रही है। MLSM कॉलेज सुंदरनगर स्पोर्ट्स के HOD और पूर्व हॉकी खिलाड़ी सुनील सेन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेहतर प्रदर्शन कर टीम ने जीत हासिल की है। हमारे स्पोर्ट्स हॉकी सुंदरनगर की जो हॉकी टीम है, इसने सन 1995 से लेकर के आज तक लगभग 20 बार जो है मंच की जो स्कूल स्टेट चैंपियनशिप होती है उसमें स्वर्ण पदक जीत करके हमारे सुंदरनगर का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। इस बार भी हर बार की भांति हमारी टीम ने एक तरफा मैच में लगभग सभी टीम्स को हरा करके इस टूर्नामेंट में अपने साख बनाए रखी। अगर बात की जाए, इसी स्पोर्ट्स हॉस्टल ने जो है बहुत से अच्छे प्लेयर
हिमाचल प्रदेश को तथा इंडिया को दिए हैं। यहीं से पास आउट बहुत से प्लेयर्स, चाहे आप बीएसएफ टीम में देखें, सीआईएसएफ टीम में देखें, आईटीबीपी या फिर सर्विसेज और सिग्नल्स की टीम में भी, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीम में लगभग सभी प्लेयर्स इसी हॉस्टल के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। एचओडी स्पोर्ट्स और पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने बताया कि इस हॉस्टल ने हिमाचल प्रदेश और भारत को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं और आज अपने देश और हिमाचल के लिए खेलने वाले बहुत से खिलाड़ी हिमाचल पुलिस, इंडियन पुलिस और भारतीय सेना में अपनी नौकरी कर रहे हैं और साथ में खेल रहे हैं। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। पिछले लगभग 1.5 माह से जारी हनुमान स्थित शमशान घाट के जीर्णोद्धार के कार्य का प्रथम चरण पूरा किया गया। आपको बता दें कि शमशान घाट में 5 भट्टियों के साथ साथ एक अन्य भट्टी का भी निर्माण किया गया है। वहीं लोगों के बैठने के लिए एक सुंदर शेड का भी निर्माण किया गया है। मंडी नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष हरमित सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रथम चरण के मुरम्मत कार्य को पूरा कर लिया गया है और परिसर में पहले से मौजूद भट्टियों को पूर्ण रूप से तैयार करने के साथ साथ एक अतिरिक्त भट्टी का निर्माण भी किया गया है, जिसके चलते अब परिसर में कुल मिलाकर 6 भट्टियां हो गई हैं। इसके अतिरिक्त आम लोगों के बैठने के लिए एक सुंदर शेड का निर्माण किया गया है। तो पिछले माह जो है सितंबर 19 को इसका काम जो था वो शुरू हुआ था। कुछ काम जो था वो सरकारी विभाग जो करना था उसका टेंडर लग गया था और वो ठेकेदार के द्वारा किया गया। उसके अलावा जो इसमें काम था, जैसे भट्टियों को लेके काम था और इसके अलावा 1-2 और काम थे, परिसर की सौंदर्यीकरण का काम था। ये सारा काम जो था वो हमने संभाल लिया था कि इसको हम जन सहयोग से जो है वो पूर्ण करेंगे। तो हमने ये टारगेट जब 19 सितंबर को काम शुरू किया था तो हमने ये टारगेट रखा था कि इस काम को, क्योंकि ये जनता के डेली इस्तेमाल का स्थान है, कभी भी कोई भी नहीं पता लगता यहाँ किसको इस्तेमाल कब जैसे करना पड़ जाए, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2 महीने में हमने टारगेट फिक्स किया था कि ये काम हम 2 महीने में ख़त्म करेंगे। लेकिन हमने इसको लगभग 1.5 महीने में काम को जो है वो, इसके जो प्रथम चरण को मैं ये कहने जा रहा हूँ, प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो था परिसर के निर्माण का और जो भट्टियों के निर्माण का काम था, इसको पूरा करने का हमने जो टारगेट रखा था वो हमें आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने वो प्रथम चरण जो था वो पूरा कर लिया है। परिसर में पहले से 5 भट्टियाँ बनी हुई थी, 5 भट्टियों को बिल्कुल ओके कर दिया गया दोबारा से बना के। उसके साथ साथ हमने एक एक्स्ट्रा भट्टी जो थी वो फुल फायर ब्रिक्स में बना के जो है वो तैयार कर दी है। तो परिसर में 6 भट्टियाँ बन गई हैं। परिसर में पीने योग्य 24 घंटे जारी रहने वाले प्राकृतिक जल की व्यवस्था भी कर दी गई है और पुरानी सीढ़ियों की मुरम्मत के साथ साथ नई सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है। हरमित सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रथम चरण का कार्य समाप्त होने के चलते अब यह परिसर इस्तेमाल हेतु पूर्ण रूप से तैयार है और अब परिसर के जीर्णोद्धार के दूसरे चरण के तहत साथ लगते भाग में स्थित पार्क का सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जाएगा। 24 आवर नेचुरल वाटर की सप्लाई जो है वो परिसर में दे दी गई है। वहाँ नलके लगा दिए गए हैं, वहाँ पे लोगों को परिसर में पीने का पानी जो है उपलब्ध है। बैठने के लिए लोगों को एक अच्छे शेड की वहाँ व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें लगभग 2-2.5 लाख रुपए का जो है वो खर्च आया है। तो इसके अलावा जहाँ जहाँ भी स्कोप था वहाँ पे नई सीढ़ियाँ बना के लोगों को कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा आगे प्रवान की गई है। तो अब हमारा जो पहला फेज़ जो है वो यहाँ समाप्त हो रहा है। तो हमारा दूसरा फेज़ जिसमें हम इसमें रंग रोगन का काम है पूरे परिसर में। शनि मंदिर जो है, शनि मंदिर का जो पुराना स्वरूप है इसको पुनः बहाल करना, इसको सारा बिल्कुल रेनोवेट करके इसमें जो घास फूस उगी है इसको निकाल के इसके पत्थरों को फिर से पुराना स्वरूप देके इसको पुनः स्थापित करना है। और ये जो साथ लगता पार्क है हमारा शमशान घाट के परिसर के साथ का, इसको जो हम चाहते हैं कि इसको इतना सुंदर बना दें कि लोग जो है वैसे भी अगर आके यहाँ बैठना चाहें कुछ देर, क्योंकि ये पार्क का एरिया जो है वो परिसर से अलग हट के है, तो लोग यहाँ पे आके जो है वो अपना कुछ समय बिता सकते हैं। दरिया का किनारा है, खट का किनारा है, सामने मंदिरों का बड़ा अच्छा व्यू है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मंडी नागरिक अधिकार मंच ने शमशान घाट की बदतर हालत के सुधार और जीर्णोद्धार की मांग को लेकर मंडी की अन्य संस्थाओं के सहयोग से जिला प्रशासन को पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए एक मांग पत्र दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन ने धनराशि जारी करके परिसर के जीर्णोद्धार के कार्य को टेंडर के माध्यम से ठेकेदार को आवंटित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
के चैनल में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए के चैनल के साथ। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, 180 संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सर्वहारी आध्यात्मिक केंद्र की तरफ से प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में परम संत खेम सिंह जी महाराज द्वारा सत्संग प्रवचन किया गया। गुरुजी ने अपने प्रवचनों में आई हुई संगत को जीवन में वास्तविक लक्ष्य के बारे में समझाया और सच्चा और सात्विक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। के ऊपर अब कह सकते हैं कि वो सच्चाई आपके पास है, आप उस सच्चाई को पा सकते हैं। उस सच्चाई से अगर आप बेखबर रहते हैं तो आप कहते हैं महान पापी है। महान पाप लगता है उस इंसान को जो उस सच्चाई को कहते हैं ना, गुरु को छोड़ के करे और की आस। कहे कबीर किस दास को, कबीर जी की वाणी में है, कहे कबीर किस दास को होए नरक में वास। तो इंसान दुनिया तो कहती है जी मेरा तो वो गुरु है, मेरा वो गुरु है, सबका गुरु एक है, सबका गुरु एक है जो पूर्ण महापुरुष, वो एक ही है। वो सब दिए, सब गुरु है, वो एक ही है। गुरु में भेद नहीं होता। इंसान में भेद हो सकता है, गुरु में भेद नहीं, वो एक ही होते हैं, उनमें भेद नहीं होता। भेद जो करता है वो गुरु नहीं होता, जो भेद करता है वो उसको गुरु नहीं कह सकते। तो इसलिए महापुरुषों ने जो है फरमान किया है कि जो 5 शब्दों की गुंजार आपके अंदर चल रही है उसको पकड़ो, उस किंग को पकड़ लो और अपने घर में पहुंच जाओ। वहां आपके लिए सब कुछ रखा है, सब कुछ है आपके लिए। ये शरीर है आपका, एक वाहन है, ये वाहन है आपको मिला हुआ है, ये घोड़ा है आपका, और इसका सारथी कौन कर रहे हैं? अर्जुन। आप सब अर्जुन हैं, जरा विचार कर लेना आपने, आप सब अर्जुन है। आपका सारथी कौन कर रहा है? आपको चलाने वाला कौन है? वो भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, कुछ भी कह लो। खैर ईश्वर तो नीचे की बात है, भगवान भी नीचे की बात है, परमात्मा कह। के चैनल में अभी वक्त तो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। पूरे देश भर में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की 140वीं जयंती। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ने जन समूह को दिलाई एकता की शपथ। मंडी जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या। नाच दिल से अकादमी चंडीगढ़ ने लिए हिमाचल रॉकर 2015 के ऑडिशन में बच्चों ने बिखेरा अपने हुनर का बखूबी जादू। और पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 में 144 पायलटों ने भरी 93 किलोमीटर की उड़ान। मौसम अनुकूल न होने पर बीच में ही रोक दी गई थी प्रतियोगिता।